हेलो दोस्तों, मैं रामलाल केवट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल केवट सर का गणित क्लास में। आइए आज के वीडियो में हम सीखेंगे छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 8वीं के गणित विषय के अंतर्गत प्रश्नावली 12.1 समीकरण से संबंधित। तो समीकरण से संबंधित 2 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं, जिसमें हम पक्षांतर विधि से किस तरह समीकरणों के हल तक पहुंचते हैं, यानी कि जो चर राशि का मान रहता है x, y या z जो भी, उसका मान किस तरह प्राप्त करते हैं, ये मैं उस वीडियो में बताया हूं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम वज्र गुणा या तिर्यक विधि जिसको कहते हैं, इस विधि से किस तरह हम समीकरण को हल करते हैं ये मैं बताऊंगा। मैं प्रश्नावली 12.1 से यहाँ पर देखिए 4 प्रश्न लिया हूँ। इन चारों प्रश्नों उस प्रश्नावली में ये इस तरह के 4 प्रश्न ही हैं कुल। अगर हम ये 4 प्रश्न बनाना सीख गए तो समझिए उस 12.1 जो प्रश्नावली है उससे संबंधित सारे प्रश्न बना लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को देरी नहीं करते हुए। और सबसे पहले रिक्वेस्ट, आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। उसके बाद चलिए देखते हैं आज का यह वीडियो। चलिए पहला प्रश्न देखें। ये है हमारा पहला प्रश्न, 5x + 2 अपान 2x + 3 = 7/5। ये हमारा प्रश्न है। वज्र गुणा विधि या तिर्यक गुणा विधि के माध्यम से हम इसको कैसे हल करते हैं ये बताएंगे। चलिए देखते हैं वज्र गुणा विधि या तिर्यक गुणा विधि में क्या होता है। तिर्यक माने तिरछा, ठीक है, तिर्यक माने क्या होता है, तिरछा। तो इसमें इस तरह से ऊपर के अंश वाले पूरे पद का गुणा बराबर चिन्ह के इस पार वाले हर से और इस तरफ जो बायां पक्ष में है उसके पूरे पद का गुणा ऊपर के अंश से करते हैं। चलिए हल करते हैं। ठीक है, आप लोग कॉपी में कैसे हल करोगे ये मैं बता रहा हूँ। तो चलिए करते हैं। ये है हमारा 5x + 2 अपान 2x + 3 = 7/5। अब चलिए इसका गुणा इसके साथ तो कैसे करेंगे, 5 का गुणा पूरे पद के साथ, तो पूरे पद के साथ करना है इसलिए उसको कोष्टक में लिखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इस तरफ क्या है, इसका गुणा इससे करना है तो 7 तो वही रहेगा, ये पूरा उस तरफ जाएगा तो पूरा पद जाएगा। तो पूरे को पहले क्या करेंगे, कोष्टक में लिखेंगे। अब कोष्टक में क्यों लिखते हैं ये जानना भी जरूरी है। मान लीजिए मैं इसको इस तरह लिख देता, इस तरह, तो इसका मतलब 5 का गुणा किससे होगा, केवल इसी से होगा, इससे नहीं होगा भाई, पूरे पद से होगा। तो 5 का गुणा इससे भी करेंगे, इससे भी करेंगे, इसीलिए पूरे पद के साथ गुणा हो रहा है ना, इसलिए क्या करेंगे, इनको कोष्टक में लिखेंगे। ठीक, चलिए अब हल करते हैं। तो अब देखिए एक चीज़ और जान लें, पिछले समीकरण में मैं बताया था कि समीकरण को हल करने के लिए अगर अंश और हर दोनों में दिया है, ठीक है, जो पद है वो बराबर चिन्ह के दोनों तरफ अंश हर के रूप में लिखा है तो उसको रैखिक रूप में लिखना पड़ता है। रैखिक रूप किसे कहते हैं, इसको देखिए, यही रैखिक रूप है। इसमें किसी का कोई भी हर के रूप में पद नहीं है तो ये रैखिक रूप कहलाता है। तो उसमें यहाँ रैखिक रूप तक पहुँचने के लिए काफ़ी पक्षांतर 3-4 स्टेप पार करने के बाद यहाँ पहुँचते हैं। तो ये उससे थोड़ा सा संक्षिप्त विधि है। वज्र गुणा विधि और तिर्यक गुणा विधि जिसको कहते हैं, ये थोड़ा संक्षिप्त विधि है। तो जैसे ही हम रैखिक रूप में पहुंच जाते हैं उसके बाद चर वाला को एक तरफ और अचर वाला को एक तरफ करते हैं। चलिए पहले गुणा कर लें। तो 5 का गुणा इससे करेंगे, क्या होगा, 5 × 5 = 25 और x का x धन 5 का गुणा 2 से 5 दूनी 10। चलिए इससे गुणा करते हैं, 7 दूनी 10, x और धन 7 तिया 21 हो गया। अब क्या करेंगे, x वाला एक तरफ। अब x वाला पक्षांतर करते समय ध्यान क्या देना है, देखिए 7 दूनी 14 ना, सॉरी 7 दूनी 14 आया। ठीक, अब देखिए 25x बराबर चिन्ह किस पार 25x है, इस तरफ क्या है 14x है। अब इसको हमें इधर पक्षांतर करना है, छोटा वाला है x गुणांक, छोटा वाला को इधर लाएंगे, बड़ा वाला को नहीं ले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह 25x हो गया। अब ये इधर आएगा तो प्लस में है इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब इस तरफ पहले से क्या है देखिए 21 है, अब ये +10 है यानी +10 धन 10 है, उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाता है तो ये -10 हो गया। ठीक, अब चलिए हल करते हैं।
ऐसा क्यों किए? क्योंकि हम एक्स गुणांक वाले को ही आपस में जोड़ या घटा सकते हैं, बिना एक्स वाले के साथ उसको जोड़ना या घटाने का काम नहीं किया जाता। इसीलिए हमने क्या किया, एक्स वाला एक तरफ लिया, बिना एक्स वाला एक तरफ लिया। अब चलिए घटाते हैं, तो 25 में 14 घटेगा तो कितना बचेगा, 11 एक्स बचेगा। अब देखो 21 में 10 घटा तो 11, तो अब एक्स बराबर क्या होगा, तो एक्स जो 11 ये जो है एक्स के साथ क्या है, गुणा में है, कुछ भी चिन्ह नहीं माने गुणा है, तो गुणा को उस तरफ ले जाते हैं तो क्या बन जाता है, भाग बन जाता है। तो इस तरह हमें एक्स बराबर क्या मिला, 1। कैसे में 1 बना, क्योंकि समान संख्या अंश और हर में हो तो उसका मतलब 1 होता है। ऐसे भी काट भी सकते हैं, 11 एकम 11, 11 एकम 11। तो इस तरह हमें एक्स का मान क्या मिला, 1 मिला। अब अगर आपको यही हमारा क्या है, उत्तर है। अब मान लीजिए हमारा जो उत्तर आया वो सही है कि नहीं, ये जांचना है, जांच भी सकते हो। कैसे, हमारा प्रश्न क्या है, देखिए 5x + 2, तो ये बाएं पक्ष में मान रखिए, बाएं पक्ष में देखिए क्या लिखा है, 5x + 2 और 2x + 3। अब x के जगह में हम 1 रख के दिखेंगे, तो 5 के साथ x का क्या है, गुणा है, तो 5 के साथ x की जगह में 1 लिखेंगे, धन 2। इसी तरह 2 और 2 के साथ x गुणा में है तो x की जगह में क्या मिला, 1 मिला, तो 1 लिखेंगे, धन 3। चलिए हल कीजिए, 5 एकम 5, अब 5 और 2 7, 2 एकम 2 और 2 और धन 3 कितना हो गया, 5। तो कितना मिला हमें, 7/5। देख लीजिए दाएं तरफ 7/5 है, बाएं तरफ को भी हल किए तो क्या मिला, 7/5। इससे हम कह सकते हैं कि हमारा जो उत्तर मिला है समीकरण का मान या एक्स का जो मान मिला है वो सही है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या लिखा है, x - 3x + 2 = -3/7। देखिए मैंने इसमें जितना भी प्रश्न शामिल किया है सभी अलग अलग तरह के प्रश्न हैं, ताकि आप लोगों को सभी तरह का प्रश्न हल करना आ जाए। ये सभी प्लस वाला था, इसमें देखिए माइनस वाला लिया हूँ। चलिए इसको देखो, सेम वही नियम है। पहले क्या करेंगे, हल लिखेंगे, हल करने के बाद क्या करेंगे, तिर्यक गुणा, पहले प्रश्न को लिख लेना, इस तरह से सेम प्रश्न उतार लेना अपने कॉपी में फेयर करते समय। ऐसे ही इस तरह आप क्या करते हैं, वज्र गुणन विधि करेंगे, यानी कि तिर्यक गुणा करेंगे। तिर्यक अपने कॉपी में ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, कोष्ठक में तिर्यक गुणा करने पर करके। तो क्या करोगे, इसका इसके साथ गुणा होगा तो 7 का गुणा x - 3 के साथ बराबर -3 उस पर पहले से है, ये इधर जाएगा तिर्यक, तो x + 2 हो गया। तिर्यक गुणा किए तो ये मिला, हल करते हैं, 7 का गुणा x से तो 7x, आई माइनस है प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस ही रहेगा, माइनस प्लस का गुणा माइनस ही होता है, 7 × 21 हो गया। यहाँ देखो माइनस, ये प्लस है तो माइनस ही आएगा। अब 3 यहाँ क्या है, 1 है, किसी भी चरांक के साथ एक गुणांक रहता है, तो 3 एकम 3 और x का x, माइनस प्लस का गुणा माइनस होता है, 3 दूनी 6। अब क्या करते हैं, इसके बाद ये रैखिक रूप में जैसे ही आ जाता है उसके बाद क्या करते हैं, हम x वाले को एक तरफ करते हैं, तो देखिए 7x - 3x से बड़ा है तो बड़ा वाला को पक्षांतर नहीं करते, इसको करते हैं, तो ये हो गया 7x। अब इसको इधर लाएंगे तो -3x है, इसलिए क्या हो जाएगा, +3x हो जाएगा। माइनस वाला पक्षांतर होता है तो प्लस हो जाता है, और प्लस वाला माइनस। अब इधर देखिए पहले से क्या है, -6 है ना। अब ये क्या है, +21 यानी +21 है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इस तरफ माइनस में है, इसको पक्षांतर करेंगे, प्लस हो गया। अब देखिए क्या हो, 7 × 3 = 10x, इसमें से 6 घटाएंगे क्या आएगा, 15। 21 में से 6 घटाएंगे क्या आएगा, 15। अब x बराबर क्या आया, 15/10। हल करेंगे, 5 दूनी 5 तिया, सरल करेंगे, उसको सरल रूप में लिखना है, तो ये क्या मिला हमें, 3/2। तो इस तरह हमें x बराबर क्या उत्तर मिला, 3/2। तो यही है इस समीकरण का हल। अब आप लोग x के जगह में जहां जहां x लिखा है उसके जगह में 3/2 लिखेंगे तो उत्तर ऐसा ही प्राप्त होगा।
ये जांच करने का काम आप लोगों का है। मैं पहले एक प्रश्न में जांच करके बता दिया हूँ, ठीक है। हम जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ इसको रखेंगे और उसको हल करेंगे, तो इस तरफ को भी हल करेंगे तो ये -3/7 आता है, ठीक। चलिए इसको कर लेंगे। इसके बाद अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये समीकरण जो पाठ है, जो कोई भी प्रतियोगी परीक्षा दिला रहे हो, चाहे नवोदय का हो या विभिन्न जो जॉब के लिए जो दिलाते हैं, वहाँ भी बहुत काम आता है, ठीक है। तो समीकरण हल करना सीखना जरूरी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या लिखा है, y - 7 - 8y और उसके बाद है अब 9y - 3 + 4y = 11/7। इस तरह का प्रश्न है। अब इसको कैसे हल करेंगे, चलिए देखते हैं। क्या करेंगे, पहले हल लिखेंगे यहाँ, उसके बाद प्रश्न को लिख लेते हैं सेम टू सेम, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, 9y - 3 + 4y = 11/7। चलिए क्या करते हैं, वज्र गुणा करेंगे। तो वज्र गुणा या कह सकते हैं तिर्यक गुणा करेंगे। इसका इसके साथ है, इसका इसके साथ। तो 7 का गुणा इससे होगा तो क्या होगा, ये पहले वज्र गुणा नहीं करना है। यहाँ क्या करेंगे, पहले कोष्टक हल करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कोष्टक हल करने पर, ठीक। तो क्या देखिए y, अब यहाँ देखिए माइनस लिखा है। अब कोष्टक हल करेंगे माने कोष्टक से संख्याओं को बाहर निकालेंगे। तो कभी भी ये कोष्टक के सामने में माइनस चिन्ह हो और कोष्टक के संख्याओं को बाहर निकालना है, कोष्टक हटाना है, तो जो धनात्मक रहेगा वो ऋणात्मक हो जाता है और जो ऋणात्मक है वो धनात्मक हो जाता है। क्यों होता है, एक बार यहाँ समझा देता हूँ। ये दरअसल माइनस बस नहीं है, ये -1 है। वास्तव में ये माइनस बस नहीं है, -1 है। इस तरह से है वो, चूंकि 1 को लिखा नहीं जाता यहाँ पर, इसीलिए नहीं लिखा है। अब देखो इसी को हल करके देखो तो क्या होगा, -1 का गुणा इससे होगा तो -1 7 7, माइनस और प्लस का गुणा माइनस होता है। अब ये माइनस का गुणा प्लस, 1 का गुणा 8 से करेंगे क्या होगा, इस तरह होगा, ठीक है। तो इस तरह आप लोग समझना कि ये वास्तव में माइनस बस नहीं है, -1 है। ये -1 का गुणा हुआ रहता है इससे, ठीक है। अब देखो जब भी माइनस वाला संख्या का गुणा कर रहे हैं तो ये जो प्लस वाला था माइनस हो गया, अब माइनस वाला था क्या हो गया, प्लस। इसलिए जो भी सर पढ़ाते हैं आप लोगों के स्कूल में, एक चीज कहते होंगे कि जब भी किसी कोष्टक के आगे माइनस हो तो उस कोष्टक को खोलोगे तो प्लस वाला माइनस हो जाता है और माइनस वाला प्लस कर देना है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ करते हैं। तो ये +7 है वो क्या हो जाएगा, -7, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ 9y, अब इसके सामने भी माइनस है कोष्टक के सामने, तो ये 3 प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस में है वो भी क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। इस तरह हमें मिला ये। अब देखिए यहाँ पर और हल करना है भी। अब ये y है और क्या है, +8y है, तो दोनों प्लस में है तो इसलिए क्या हो जाएगा, 9y, क्या बचा, -7। इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ 9y है, यहाँ 4y है, तो घटेगा तो क्या आएगा, 5y। एक माइनस है, ये प्लस है, अब क्या बचा, -3 इक्वल क्या मिला, 11/7। अब हम ये स्थिति आ जाए, इसके बाद फिर वज्र गुणा विधि करेंगे। वज्र गुणा कह सकते हैं और उसी को क्या कहा जाता है, तिर्यक गुणा, ठीक है। तिर्यक गुणा करेंगे। ये कंडीशन जैसे ऐसे बन जाए, ये कंडीशन आ जाए, उसके बाद ही हमको वज्र गुणा करना है, ठीक। अब वज्र गुणा करने के लिए क्या करते हैं, ऊपर वाले का हर से इधर इसके हर का अंश से। चलिए गुणा करते हैं। 7 का किससे होगा, 9y/7 बराबर 11 का गुणा किससे होगा, 5y - 3। चलिए गुणा करते हैं। 7 × 63y और 7 × 7 49, ये क्या रहा, 11 × 5 55y, 11 × 3 33। अब देखिए चारांक को एक तरफ, तो ये हो जाएगा 63y, ये -55y। क्यों हुआ माइनस, क्योंकि प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब इधर क्या बचा है देखिए,
-33। अब इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस है, इसलिए क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देखिए हल करते हैं, 63 में से 55 जाएगा यानी घटाएंगे तो क्या बचेगा, 5 3 8y, 8y हो गया बराबर। अब इसमें देखो 49 में क्या घटना है, 33 घटाना है, तो 49 में 33 घटाएंगे तो देखो कैसे करते हैं, 33 में अगर 7 करेंगे तो 40 हो जाएगा, तो 7 और फिर 9 जोड़ना है तो 7 9 16। तो y बराबर क्या मिलेगा, 8 उधर पक्षांतर होगा, गुणा में है इसलिए क्या होगा, भाग में जाएगा, तो 8 एकम 8 8 दूनी 16, तो y बराबर हमको क्या मिला, 2। यही क्या है इस प्रश्न का आंसर है, हल है। ठीक है, आप अगर ये जो उत्तर आया है सही है कि नहीं ये जांचना है तो हम यहाँ पर मान रख सकते हैं। कहाँ पर मान रख सकते हैं, ये वाला जगह में। यहाँ आप 2 रख कर देखो तो ये क्या हो जाएगा, देखो 9 दूनी y का मान 2 आया, तो 9 दूनी 18, 18 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा, 11 बचता है ना। उसी तरह यहाँ 2 रख के देखो तो 5 दूनी 10 और 10 में से 3 घटेगा तो 7, मतलब हमारा उत्तर सही है। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे जितने भी प्रश्न होंगे प्रश्नावली में पहले कोष्टक हल करना, उसके बाद इस रूप में लाना है। जैसे इस रूप में आएगा वज्र गुणा विधि कहें या तिर्यक गुणा विधि से उसको रैखिक रूप में लाएंगे। इस तरह ये रैखिक रूप में कहलाता है। और रैखिक रूप में लाने के बाद चरांक वाले को एक तरफ, बिना चर वाले को एक तरफ करके हम आसानी से जो चरांक है x y z जो भी दिया हो प्रश्न में उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। चलिए ये प्रश्न भी हो गया। अब अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। ये दशमलव के रूप में दिया है, आपके प्रश्नावली में भी ऐसा प्रश्न है, इसी तरह इसको हल करना रहता है। चलिए देखिए प्रश्न, 1.5 x धन 0.3 बटे 3x बराबर 3/10। ठीक, चलिए इसको कैसे हल करेंगे। इसमें देखिए बाकी जितने ये ऊपर के 3 प्रश्न हैं उससे अलग क्या है, इसमें जो संख्या दिया है वो दशमलव रूप में है। तो दशमलव रूप वाला कैसे करेंगे देखते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ भी चलिए करते हैं। तो ये आगे पहले हल लिखेंगे, क्या करेंगे, हल करेंगे। अब यहाँ पहले प्रश्न को लिख देते हैं, 1.5 x धन 0.3 बटे 3x बराबर 3/10। अब इसके बाद करेंगे वज्र गुणा करेंगे, इसका इसके साथ गुणा, इसका इसके साथ। क्या होगा देखिए, 10 का गुणा इससे होगा 1.5 x धन 0.3 से, और हाँ सॉरी इसके बाद इधर 3 है इधर, तो ये इधर जाएगा तो क्या होगा 3x। अब चलिए गुणा करते हैं, 10 का गुणा 1.5 से होगा, कितना होगा 15 होगा। कैसे होता है देखिए, किसी का भी 10 से गुणा करो तो क्या करते हैं, उसमें इसको लिख करके 10 का गुणा कर रहे हैं तो एक शून्य बढ़ा देते हैं। उसके बाद क्या किया जाता है, एक अंक के बाद दशमलव है, एक अंक दशमलव खिसक गया, तो इसलिए मैंने क्या किया, सीधा एक अंक उधर खिसकता है दाएं तरफ, तो एक अंक इधर खिसकाएंगे तो 15 बन जाएगा। ठीक, 15x हो गया धन, इसमें 10 का गुणा करेंगे, दशमलव एक अंक इधर खिसकेगा, क्या बनेगा 3 बनेगा, ये 3 हो गया बराबर, इसका गुणा करो 3 3 9 x का x। अब देखिए इसके बाद ये रैखिक रूप में आ जाने के बाद क्या करते हैं, चरांक वाला गुणांक एक तरफ, तो यहाँ x है इधर भी x है, दोनों एक तरफ कर देते हैं। 15x ये प्लस में है, क्या हो जाएगा माइनस में, ये प्लस में है उधर जाएगा, क्या बनेगा -3 हो गया। अब इसको हल करते हैं, क्या मिलेगा, 15 में 9 घटाए 6 x -3, इस तरह x बराबर क्या आया, गुणा में है तो भाग में हो जाएगा 6 आएगा। ठीक, अब इस तरह 3 1 कम 3, 3 दूनी 6। अब यहाँ पर क्या करना है देखिए, 1/2 आंसर मिला हमको, लेकिन दशमलव में दिया है, प्रश्न में जो संख्या हो किस में है, दशमलव में है, इसलिए इसका मान भी दशमलव में लिखेंगे। तो 1/2 बराबर क्या होता है 0.5, 0.5। कैसे हल करते हैं, 1/2 का मतलब क्या हुआ, 1 को हमें 2 से भाग करना है, तो 0 बार पहले जाएगा, दशमलव लगाएंगे, 0 उतारेंगे, 2 पंचे 10। इस तरह 1/2 को दशमलव रूप में लिखते हैं, क्या लिखते हैं 0.5। तो यही क्या है इस प्रश्न का आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्नावली 12.1 जो कि समीकरण नामक पाठ से है, समीकरण को किस तरह हल करते हैं, वज्र गुणा विधि जिसको तिर्यक विधि भी बोलते हैं, ये मैंने इस वीडियो में आप लोगों को बताया।
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर किया करो। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।